हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 हमारी दुनिया जो जिसका 5वां चैप्टर चल रहा था मानव संसाधन, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो हम लोग समझते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि निम्नलिखित मतलब होता है नीचे दिए हुए हैं प्रश्न और उसका हमको उत्तर देना है। तो नीचे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। हम लोग समझते हैं कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। लोगों को एक संसाधन इसलिए समझा जाता है क्योंकि वे अपनी बुद्धि, ज्ञान, कौशल और मेहनत से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं और उन्हें उपयोगी बनाते हैं। यानी कि लोगों को हम संसाधन इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अपना बुद्धि, कौशल, मेहनत की वजह से प्राकृतिक जो संसाधन है उसको उपयोगी बनाते हैं। जैसे में देख लीजिए कि किसान खेती करके अनाज पैदा करता है। ये अपना बुद्धि लगाया, मेहनत लगाया, उसके बाद अनाज पैदा हुआ। अब शिक्षक शिक्षा देता है, यहाँ पे शिक्षक अपना बुद्धि का उपयोग कर रहा है। और डॉक्टर लोगों का इलाज करता है, ये अपना मेहनत भी करता है और लोगों का अपना दिमाग यानी कि पढ़ाई की वजह से इलाज भी करता है। तो अपना जो यानी कि लोग जो है अपनी बुद्धि, कौशल, ज्ञान, मेहनत की वजह से यानी कि प्राकृतिक संसाधन को उपयोगी बना लेता है, उसे ही हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। यानी कि विश्व में जो जनसंख्या वितरण है उसके असमान कारण के क्या, यानी कि असमान वितरण के क्या कारण है। तो विश्व जनसंख्या के वितरण समान नहीं है। यानी कि विश्व में जो जनसंख्या है वह समान नहीं है, कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है तो कहीं पे है ही नहीं। तो यही है, यानी कि विश्व में जनसंख्या वितरण समान नहीं है। कुछ स्थानों पर जनसंख्या बहुत अधिक है और कुछ स्थानों पर बहुत कम है। यानी कि हम बताए हैं कि कहीं पे बहुत ज्यादा है तो कहीं पे बहुत कम है। इसके मुख्य कारण यानी कि जो जनसंख्या कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, इसका मुख्य कारण है जलवायु, पानी की उपलब्धता, उपजाऊ भूमि, रोजगार के अवसर, परिवहन और संचार सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा। ये सब जो है, अगर ये सब जहाँ पे रहता है वो आप लोगों को हम क्लास में बताए थे कि वह एक तरह से स्वर्ग माना जाता है। जहाँ पे जलवायु हो, पानी की उपलब्धता हो, उपजाऊ भूमि हो, रोजगार के अवसर हो, परिवहन और संचार सुविधा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वह एक तरह से माना जाए तो पृथ्वी का स्वर्ग होता है। तो ये सब जहाँ पे रहता है वहाँ पे लोग ज्यादा बसना पसंद करते हैं। और ये सब ज्यादा कहाँ रहता है तो गंगा के मैदान जो है वहाँ पे उपजाऊ भूमि है, वहाँ पे जल की भी उपलब्धता है, वहाँ पे अनुकूलित वातावरण है, यानी कि जलवायु अनुकूलित है। वहाँ पे रोजगार भी है और परिवहन भी है, संचार की भी सुविधा है और शिक्षा और स्वास्थ्य की भी सुविधा है। तो गंगा का मैदान एक तरह से पृथ्वी का यानी कि भारत का स्वर्ग कहा जा सकता है। अब दूसरा देख लीजिए, सहारा रेगिस्तान, ये भी भारत में है, लेकिन सहारा रेगिस्तान में पानी की कमी यानी कि पानी की बहुत कमी है, जिससे वहां पे जनसंख्या बहुत कम होगा। सिंपल सी बात है। यानी कि कहीं पे आप मान के चलिए आपको दो जगह रहना हो, जहाँ पे एक ये सारी सुविधा हो और ये जहाँ पे पानी की कमी हो या फिर बहुत ज्यादा तापमान हो या बहुत कम तापमान हो, तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे। सिंपल सी बात है कि आप जहाँ पे ये सब सुविधा होगा वहीं पे आप रहना पसंद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके आगे वाले प्रश्न को करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग करते हैं अपना अगला प्रश्न। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों। तो विश्व में जो जनसंख्या है वह तेजी से बढ़ रहा है, क्यों, इसको हम लोगों को समझना है। तो विश्व जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ है। यानी कि पहले के जमाने में लोग अगर बीमार पड़ जाते थे तो उनको अच्छा से अच्छा चिकित्सा नहीं मिल पाता था, जिससे वो जल्दी मर जाते थे। मृत्यु दर कम हुई है, यानी कि चिकित्सा में सुधार हुई है जिससे मृत्यु दर कम हुई है। और खाद्य उत्पादन बढ़ा है,
यानी कि पहले के ज़माने में लोग को खाना भी बहुत कम मिल पाता था, जिससे वो मर जाते थे। भूख से भी पहले कई लोग मर जाते थे, और अच्छा चिकित्सा नहीं मिल पाता था, उससे भी मर जाते थे। स्वच्छता और स्वस्थ सेवाएं बेहतर हुई है, यानी कि पहले स्वच्छ नहीं था, मतलब कि पहले, अब जो इतना सरकार अब देखते होंगे कि समय समय पर छिड़काव कराती है, जैसे कि हो गया कि मच्छर का हो गया और बहुत सारी चीज़ों का छिड़काव करवाते रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था, जिसके कारण बहुत सारे जिससे बीमारी बहुत फैलता था, और उसके चपेट में आकर बहुत सारे लोग मर जाते थे। और स्वच्छ और स्वस्थ सेवाएं बेहतर हुई हैं। तो यही 4 कारण है जिससे विश्व जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो अब हम लोग समझते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न में है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो पहले हम समझ लेते हैं जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, प्रवास हो गया, ये सब है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब हम लोग समझते हैं इनके 2 कारणों की भूमिका का वर्णन। तो 2 कारणों की भूमिका का वर्णन हम लोग समझते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं मृत्यु दर। एक वर्ष में जो प्रति 1000 व्यक्ति पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यानी कि जो 1000 लोग हैं उसमें जितना लोग मरते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं, और मृत्यु दर से जनसंख्या घटती है। और दूसरा समझ लेते हैं जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में जो बच्चा 1000 व्यक्ति में जो बच्चा जन्म लेता है उसे जन्म दर कहते हैं, और जन्म दर से हमारी जनसंख्या बढ़ती है, और अभी जनसंख्या बढ़ रही है। तो चलिए हम लोग समझ चुके हैं विश्व जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से क्यों बढ़ रही है, और जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारणों की 2 भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले वाले प्रश्न को करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? यानी कि जनसंख्या संगठन है उससे क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या संगठन का अर्थ है जनसंख्या की संरचना या बनावट से। इसमें लोगों की आयु, लिंग, शिक्षा व्यवस्था और आय के आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि जनसंख्या संगठन है, इसमें जनसंख्या की संरचना की बनावट के बारे में अध्ययन करना है। इसमें लोगों की आयु, लिंग, शिक्षा व्यवस्था और आय आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। आयु आप लोग समझ में करते हैं कि कितना वर्ष का है। शिक्षा यानी कि पढ़ाई जो करते हैं वो शिक्षा है, ये आप समझ में करते हैं। और व्यवसाय का मतलब हो जाता है कि आप कौन सा कार्य करते हैं, आपके घर में आमदनी का कौन सा स्रोत है, वो हो गया व्यवसाय। और आय, आप कितना कमाते हैं, वो हो गया आय। तो इसी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसी को कहा जाता है जनसंख्या संगठन। जैसे किसी देश में युवाओं की संख्या अधिक होने पर वहाँ कार्य करने वाले लोगों की संख्या भी अधिक होगी। यानी कि जहाँ पे युवा ज़्यादा होगा वहाँ पर कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिक होगी और वो देश ज़्यादा डेवलप करेगा। तो अब हम लोग समझते हैं छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन में है, जनसंख्या पिरामिड क्या है? ये किसी देश की जनसंख्या को समझाने में किस प्रकार मदद करती है? तो जनसंख्या पिरामिड आयु और लिंग संरचना का आरेखीय निरूपण होता है। इसमें पुरुष और महिलाओं की विभिन्न आयु समूहों की संख्या दिखाई देती है। यानी कि जनसंख्या पिरामिड है, यह एक आरेखीय निरूपण है जिसमें हमको पुरुष और महिलाओं की विभिन्न आयु समूहों के जनसंख्या यानी कि संख्या के बारे में दिखाई देता है। यानी कि कितना बच्चा है, कितना बूढ़ा है, यानी कि महिला है, कितना महिला है, कितना पुरुष है, इसके बारे में यह एक आरेख बना के हमको बताया जाता है, उसे जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। यह हमें बताता है कि बच्चों, युवाओं और वृद्धों की संख्या, पुरुष और महिलाओं की अनुपात, जनसंख्या वृद्धि की स्थिति, यानी कि जनसंख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, वही जनसंख्या वृद्धि की स्थिति। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन सब खत्म हो गया है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना दूसरा प्रश्न
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना दूसरा प्रश्न करते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है सही को चिन्हित करें, यानी कि नीचे हमें प्रश्न दिया हुआ है और उसके साथ में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से जो सही होगा उसको हमको चिन्हित करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है, यानी कि जनसंख्या वितरण है उससे क्या तात्पर्य है। तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में साथ में जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है, ये नहीं है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की जनसंख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या, ये भी नहीं है। तो किसी दिए हुए क्षेत्रों में लोगों किस रूप में वितरित है, ये होगा। तो दो का पहला का आंसर हमारा ये होगा ग, कि किसी दिए हुए क्षेत्रों में लोगों की संख्या किस रूप में वितरित है, यानी कि लोगों की संख्या किस रूप में वितरित है, ये होगा। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में है वे 3 मुख्य कारक कौन है जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो इसमें हो जाएगा मृत्यु, जन्म, मृत्यु और प्रवास, इसमें ख हो जाएगा। तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी। तो 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। तो इसमें हो गया 6 अरब। अब हम लोग समझते हैं चौथा क्वेश्चन, यानी कि 2 का चौथा। तो 2 का चौथा में दिया हुआ है जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो ये अभी हम तुरंत आपको समझा के आए हैं। तो जनसंख्या पिरामिड का मतलब होता है कि जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आरेखीय निरूपण। तो ये हो गया जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरा प्रश्न को करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अपना तीसरा प्रश्न करते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग अपना तीसरा प्रश्न करते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए, यानी कि नीचे में ये शब्द दिया हुआ है और इसका उपयोग करके इस वाक्य में जो खाली स्थान है उसको पूरा करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग करते हैं। तो जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह घना बसा हुआ बन जाता है। यहाँ पे हो जाएगा घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत अनुकूल, यानी कि अनुकूल जलवायु और उर्वर संसाधनों की आपूर्ति और यहाँ पे हो जाएगा कृषि जमीन आते हैं। तो जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह घना बसा हुआ बन जाता है और इसे प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत अनुकूल जलवायु और उर्वर संसाधनों की आपूर्ति और कृषि जमीन आते हैं। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन पूरा हो गया और इसी तरह से हमारा हो गया हमारी दुनिया का मानव संसाधन चैप्टर नंबर 5 पूरा खत्म और इसी के साथ हमारी दुनिया खत्म होता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा सफर यहीं तक था। अब हो सकता है तो कहीं कोई दूसरे किताब के साथ में हम मिल सकते हैं या फिर नहीं भी मिल सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।